गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 4th एंड 5th। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर में शब्द विचार पढ़ा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग गौर से सुनोगे। देखिए, शब्द पहले बच्चों आपने वर्ण सीखा, वर्ण किसे का भाषा और व्याकरण सीखा, फिर वर्ण सीखा। अब वर्ण से आप शब्द बनाना। ऐसे तो साधारण बोलचाल की भाषा में एक एक वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है। इसी तरह से अब शब्द किसे कहते हैं आप जानोगे। एक या एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो हमारे मुंह से निकलता है, जो हम बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं। अब बोलते बोलते जब ढेर सारा बोल जाते हैं तो वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। शब्द जैसे स्व, धन उ, धन ला, धन आ, फूल, च, धन आ, धन चंद्रबिंदी, धन डा, धन आ, धन रा, चंद्र, ल, धन आ, धन डा, धन आ, धन का, धन की, लड़की। इस तरह से फूल, चंद्र, लड़की, सूर्य। आप देख रहे हैं, इनका उच्चारण करने से इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जा रहा है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल से शब्द का निर्माण होता है या वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ निकलता है। अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जाता। वर्णों के सही मेल को शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या होता है, सार्थक। देखिए, एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे फूल, चंद्र, लड़की, सूरज आदि। अब है शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के रूप प्रकार। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। नंबर 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पद माने जन्म। अब देखिए, ये शब्द का जन्म कैसे होता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, नंबर 2 है तत्भव शब्द, नंबर 3 है देशज शब्द, नंबर 4 है विदेशज शब्द। अब देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। वैसे देखिए, अपने मूल रूप से प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम। और देखिए, आसान तरीका है, हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, भ्राता, ग्राम आदि। देखिए, बात वही हुई, लेकिन हम आपको आसान तरीके से बता दिए हैं कि अपने मूल रूप से प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि। और हमने भी वही लिखाया है। फिर है तत्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्भव कहते हैं। जैसे दूध, दही, मिठाई, घी आदि, आग आदि। तत्भव शब्द को कहलाते हैं। देशज शब्द स्थानीय बोलियों में हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। लेकिन बच्चों देखिए, मैंने आसान तरीके से लिखा दिया है कि जो शब्द अपने देश की पुरानी बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज कहते हैं। जैसे लोटा, कटोरा, पगड़ी आदि। विदेशज जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, कैंची, अमीर आदि। ये आपको ज़्यादा समझ में आया है बुक की अपेक्षा से। अब
दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे रोटी रोटी, खाना वाना, पानी वानी, ताला वाला आदि। देखिए, ताला तो शब्द है लेकिन वाला क्या है, पानी तो शब्द है लेकिन वानी क्या है, खाना तो शब्द है वाना क्या है, रोटी फिर रोटी क्या है, उसके साथ निरर्थक जोड़ दिया गया है ताकि वो उसकी शक्ति और बढ़ जाए। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर समझ। अब देखिए, ये तो आपका दो हो गया, ये शब्दों का वर्गीकरण और शब्दों के भेद। अब आप बोर्ड में देखोगे मैंने क्या लिखा है। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनियों वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। फ, धन, उ, धन, ला, धन, आ, फूल। इस तरह से फूल, सूर्य, लड़की तमाम शब्द बन सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब आपको देशज, तद्भव, तत्सम शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुत्र, भ्राता, ग्राम आदि। तद्भव शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे आम, पत्थर आदि। फिर है देशज शब्द, जो शब्द अपने देश की पुरानी बोलियां या भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, कटोरा, पगड़ी आदि। विदेशज शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे स्टेशन, पैंती, अमीर आदि। बच्चों, ये आप बोर्ड पर जो लिखा है क्लास वर्क में नीट एंड क्लीन लिखोगे। होमवर्क में है शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखो। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोग नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके, बाय।